बैठ जाता है, निगलने में परेशानी हो, अननेचुरल ब्लीडिंग हो रही है। हाय एवरीवन, दिस इज आरजे छवि। अनफॉर्चुनेटली आजकल कैंसर के बारे में हम लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुन रहे हैं। किसी ना किसी हमारे आसपास वाले को कैंसर हुआ होता है, ये हमने कभी ना कभी सुना है। ज़्यादातर हम लोग केसेस देखते हैं जिसमें सामने वाले की लाइफस्टाइल ख़राब होती है, लेकिन कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें लाइफस्टाइल भी ठीक थी फिर भी कैंसर हो गया। और ये सवाल कहीं ना कहीं हमारे मन में भी होता है कि हमारी सब कुछ लाइफस्टाइल सही चल रही है, लेकिन फिर भी अगर हमें या हमारे परिवार में किसी को कैंसर हो गया तो। आज इसी बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। नारायणा हॉस्पिटल से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि पाटनी जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जब कोई पेशेंट आपके पास में आते हैं तो उनका क्या सवाल होता है आपसे? ज़्यादातर पेशेंट ये कहते हैं मुझे क्यों, और दूसरा उनको ये लगता है कि कहीं डायग्नोसिस गलत तो नहीं है। फिर वो जानना चाहते हैं, जब आप उनको एश्योर करते हैं कि नहीं रिपोर्ट सही हैं, सब कुछ आपके सिम्टम्स के साथ कोरिलेट कर रहा है और इसमें कहीं कोई चूक नहीं हुई है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि स्टेज क्या है और ऑब्वियसली हम ठीक होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब कोई पेशेंट आपके पास कैंसर के साथ में आते हैं तो आपको बात करते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत टाइम तक अपने सिम्टम्स को इग्नोर किया है? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि जो चीज़ ऑब्वियस थी, मतलब इतनी ऑब्वियस कि आपके जीभ पे छाला है या आपको निगलने में परेशानी लगातार हो रही है या अननेचुरल ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वेजाइना से हो रही हो चाहे रेक्टम से हो रही हो, तो भी पेशेंट उस चीज़ को, गर्मी हो गई होगी शरीर में, कोई दवा ले ली होगी या चलो छाला है कुछ दिन देख लेते हैं, दवा लगा लेते हैं, ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि यूजुअली पेशेंट्स हमारे पास इस ज़माने में भी एडवांस स्टेजेस में प्रेजेंट करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि खर्चा ज़्यादा होता है पेशेंट का, क्योंकि एडवांस स्टेज में ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है और रिजल्ट्स पुअर होते हैं, उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जब आप एडवांस स्टेज में ट्रीट करेंगे तो दैट इज़ अ वेरी सैड स्टेट। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या एक्चुअली लोग कैंसर स्क्रीनिंग पैकेज को ले रहे हैं? नहीं, मैं अभी अपन बात कर रहे थे कि सिम्टम्स होने के बाद भी जब आदमी नहीं आना चाहता तो आप सोचो, जिसको सिम्टम नहीं है वो तो कहेगा मुझे तो क्या ज़रूरत है, मुझे क्यों जाना है, मुझे थोड़ी होगा कैंसर। राइट। तो हर इंसान ये मान के चलता है कि मुझे तो ये हो ही नहीं सकता। तो वो जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो दिखाने का प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत रेयर केसेस में हम देखते हैं कि जहाँ फैमिली में किसी को है वहाँ पे ज़रूर लोग थोड़ा अवेयर हो जाते हैं या डर जाते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं कि हमारा भी आप चेक कर लीजिए, कहीं हमें तो नहीं है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट मी, मुझे करवाना चाहिए? So basically you are a young Indian female, so as per guidelines आपको सिर्फ पैप स्मीयर की ज़रूरत है, nothing beyond that. Okay, pap smear is what? Pap smear is a test to diagnose, to detect cervical cancer in an early stage. तो उसमें OPD बेस्ड एक प्रोसीजर होता है, पेनलेस होता है। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट आपका वो टेस्ट कर सकते हैं। इवन ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ कैन डू दैट, बट the person has to be trained to do that. तो उसमें एक OPD में सिंपल सा एक स्मीयर बनाते हैं, डिस्चार्ज जो वेजाइना के ऊपर से सेल्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करके, सर्विक्स के ऊपर से वो सेल्स कलेक्ट करके और माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड को स्टेन करके देखते हैं। तो ये एक अर्ली स्टेज में ही सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है और जनरली एवरी 3 years करना चाहिए अगर नॉर्मल आ रहा है तो, और अगर उसमें थोड़ा भी कुछ एबनॉर्मलिटी दिखती है तो एनुअली करना चाहिए। इट शुड बी डन व्हेन अ फीमेल बिकम्स सेक्सुअली एक्टिव और करीब करीब 55-60 की उम्र तक इसको करना चाहिए। क्या कैंसर डेवलप हो रहा है अंदर, हमें पता ही नहीं चल रहा है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा है? यूजुअली ऐसा नहीं होता है, हम अपनी बॉडी को सुनते नहीं हैं। बॉडी तो कहती है पर हम सुनते नहीं हैं। जनरली बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ ऐसा है और सडनली मतलब पता लगता है कि ऐसा हो गया। कोई आप टेस्ट कराने गए, जैसे आप बता रहे थे अभी कि जनरल हेल्थ पैकेज में आपने एक्सरे चेस्ट कराया और उसमें दिखा कि एक स्पॉट दिख रहा है लंग में जो बहुत छोटा है। तो ऐसे केसेस में जब डायग्नोज होता है वो बहुत ही अर्ली स्टेजेस होती हैं और यूजुअली सिम्टम्स आते हैं रहती है। ओके, रेडिएशन थेरेपी की जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हम कम कैसे कर सकते हैं? बेटर प्लानिंग, जो कि बेटर मशीन्स से पॉसिबल है, फोकस्ड तरीके से ट्रीटमेंट देना और पेशेंट को बहुत अच्छे से काउंसल करना कि उनको ड्यूरिंग रेडिएशन क्या क्या
उनके लिए डूज एंड डोंट्स हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, और रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट वेट लूज़ कर रहा है तो वापस प्लान करना पड़ता है, उनको डाइट के लिए काउंसिल करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि रेडिएशन का भी प्लानिंग दोबारा करनी पड़ती है। अगर ट्यूमर बिल्कुल श्रिंक हो गया है, अगर पहले इतने बड़े ट्यूमर को हम रेडिएशन दे रहे थे तो बड़ा फील्ड था हमारा, अगर ट्यूमर श्रिंक हो गया है तो अब हमको छोटा फील्ड बनाना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, जिससे कि फिर साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, बेटर टॉलरेट करता है पेशेंट। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सबसे जितने भी आपने पेशेंट्स को ट्रीट किया है उनमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स करने वाले पेशेंट्स का एटीट्यूड क्या होता है? जो खुश आते हैं, खुश रहते हैं और खुश चले जाते हैं। खुश रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ टू मेंटेन दैट पॉजिटिव माइंडसेट? सो देयर आर पीपल, मतलब ऐसे होते हैं कि वो हमको काउंसल कर जाते हैं, कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं, मतलब आई वुडंट से एग्जैक्टली दैट, बट दे आर सो cheerful and happy as if nothing has happened. It is like any other disease and I am going to go through this happily and I'll come out of it. Even वो after attitude रहता है फोर्थ स्टेज वाले तो इस कंडीशन में नहीं होते हैं, पर हाँ उनमें भी एक एक्सेप्टेंस आ जाती है। जब जिनका नेचर ऐसा होता है, वो जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनका भी एटीट्यूड ये होता है कि जाना तो है ही, सभी को जाना है, तो मेरे पास जितना समय है मैं उसको रोक के परेशान होके क्यों निकालूं। जब मेरे पास समय कम है तो मैं उस समय का सदुपयोग करूं और खुश रहूं और कुछ कर सकूं जो करूं। तो एटीट्यूड तो बहुत मायने रखता है, और पेशेंट का भी और पेशेंट के आसपास वालों का भी। अच्छा, तो मैं चाहूँगी कि जितने भी इस वक्त व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप एक ऐसी बात क्या कहना चाहेंगे जो आपने इतने सालों में अपनी जर्नी में समझी है कैंसर से रिलेटेड? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बॉडी की आवाज़ ज़रूर सुने, अवेयर रहें, और अगर कोई भी लक्षण होता है, कोई भी आपकी बॉडी में आपको चेंज दिखता है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, और टोबैको से ज़रूर दूर रहें, जितना दूरी बना सकते हैं बनाए रखें। Thank you so much, ma'am. It was lovely talking to you. Thank you.